हरसि देहूं श्रीरंग पद सरोज अनुपायिनी भक्ति सदा सतसंग पद सरोज अनुपायिनी भक्ति सदा सतसंग। ऊंचे आसन पर विराजमान 20वीं सदी के महान संत परमाराध्य सदगुरु महर्षि मही परमहंस महाराज के युगल चरणों में कोटि नमन। उनके मस्तिष्क स्वरूप जिनकी हम जयंती मनाने के लिए आज हम लोग उपस्थित हुए हैं, उनके युगल चरणों में कोटि नमन। इस पावन यज्ञ स्थल पर उपस्थित गण्यमान सत्संग प्रेमान भावों, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, आज हम लोग सभी जान रहे हैं कि आज एक महान संत महर्षि संत परमहंस महाराज का अवतरण इस धराधाम पर आज के ही दिन हुआ था। आज 100 साल पूरा हो गया, यानी कि 1920 ईस्वी में इनका अवतरण हुआ था और आज 2020 है, यानी कि 100 साल पूरा हो गया आज इनके जन्म का। उन्हीं की जयंती मनाने के लिए हम लोग आज उपस्थित हुए हैं। कहते हैं सीप में मोतिया पाया जाता है, लेकिन सभी सीप के अंदर मोतिया नहीं मिलता। केले के वृक्ष में कपूर होता है, लेकिन सभी केले के वृक्ष में कपूर नहीं होता। हाथी के माथे पर गजमुक्ता होता है, लेकिन सभी हाथी के माथे पर गजमुक्ता नहीं होता है। सांप के माथे पर मणि होता है, लेकिन सभी सांप के माथे पर मणि नहीं होता। उसी तरह संसार में बहुत मनुष्य जन्म लेते हैं संसार में, लेकिन सभी की जयंती नहीं मनाई जाती। जो कुछ विशेष करके दिखलाते हैं, संसार में विशेष कर लेते हैं कुछ विशेष काम, उसी की जयंती मनाई जाती है। आगे बढ़िए। तो हम लोग जानेंगे कि आज क्या विशेष इन्होंने किया जो इनकी जयंती मना रहे हैं। तो हम लोग अभी रामायण पाठ में सुन रहे थे कि श्रुति सिद्धांत यह है उर्गारी, राम भजिए सब काज विसारी। यही काम विशेष किया इन्होंने कि सभी इच्छाओं को छोड़कर राम का भजन किया, भगवान का भजन किया। यही विशेषता इन्होंने किया, इसीलिए इनकी जयंती मना रहे हैं। यानी भक्ति को जीवन में इन्होंने अपनाया। तो ये तो हमारे बीच आज नहीं है। हमारे महर्षि मही महाराज बराबर अपनी वाणी में कहा करते थे कि चिट्ठी आधी मुलाकात है, यानी वाणी आज ये हमारे बीच नहीं है, लेकिन वाणी लेकिन हमारे बीच है। जो पुस्तकों में इन्होंने रचना करके अपनी वाणी को रखा वह वाणी है। और कहते हैं चिट्ठी आधी मुलाकात है, तो वाणी के द्वारा ही इनका संग करेंगे और इनकी जयंती, असली जयंती मनाई जाएगी। उसकी वाणी का संग करेंगे, उसको जीवन में उतारेंगे जो इन्होंने कह के गए। तो गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा है कि संत वचन संतत हितकारी। और कबीर साहब ने कहा
हम लोग जो संतों का बात मानते हैं, संतों की वाणी अमृत के समान है। होता है किसी संतों ने कहा, लक्ष्मीनाथ गोसाई ने कहा कि अमृत है बातों की बात, अमृत है संतों के साथ, दरिया अमृत नाव अनंत, जाको पीपी अमर भय संत। संतों की वाणी ही अमृत है, अमृत को किसी ने नहीं देखा। एक कवि ने कहा है कि संत वचन व सुधा, देव भी जिनके सदा भिखारी, संत वचन वह धन है जिनका नर प्रधान अधिकारी। मर्त्य अमर बन जाता जिससे वह संजीवन रज है, संत वचन सब भव रोगों का रामबाण भेषज है। संत वचन सभी रोगों की दवा है। संसार में 3 तरह के रोग होते हैं। एक का नाम है आदि, जो मानव शरीर में रोग होता है। जितने प्रकार के रोग हैं मानव शरीर में, सबका नाम उसको एक कहा गया है आदि। और जो मन में रोग होता है उसे कहते हैं व्याधि। और अहंकार के कारण जो रोग उत्पन्न होता है उसे कहते हैं उपाधि। 3 तरह का रोग है, आदि, व्याधि और उपाधि। और तीनों का इलाज क्या है? समाधि। और इन्हीं का जो है संतों ने जीवन में किस तरह से मिलेगा, उस शांति को कैसे प्राप्त करेंगे, अपने वाणी के द्वारा समझा करके इन्होंने सिद्ध किया है। जो इनका अनुसरण करते हैं उनको शांति मिलती है। हमारे गोस्वामी जी महाराज उत्तरकांड में लिखने की कृपा किए हैं कि राम कृपा नासै सब रोगा, जो यही भांति मिले संजोगा। क्या संजोग? तो सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा। अगर ऐसा संजोग मिल जाए कि गुरु के वाणियों में विश्वास हो और विषय से त्याग हो जाए, तो कहते हैं वह राम कृपा नासै सब रोगा। जो रोग, तीनों रोग जो बतलाए, आदि, व्याधि और उपाधि, तीनों रोग दूर हो जाता है। लेकिन आवश्यकता है कि विश्वास करने की आवश्यकता है। इसके लिए जो अभी सुने कि श्रुति सिद्धांत यह है उर्गारी, राम भजिय सब काम विसारी। सभी इच्छाओं को छोड़कर जो भगवान का भजन करते हैं, ऐसे महापुरुष की ही जयंती मनाई जाती है। और यही बात हमारे जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा गांधी को, जो एक ही पुत्री थी उनकी, जब जवाहरलाल नेहरू आजादी की लड़ाई में नैनी जेल में थे, तो अपने बेटी इंदिरा गांधी को यही चिट्ठी लिखी थी उन्होंने जेल से ही कि प्रिय इंदिरा, संसार के सभी लोग तो संसार के काम में ही अपना जीवन गुजार देते हैं, लेकिन उन्हीं में से कोई विशेष लक्ष्य रख करके कुछ सोचते और करते हैं तो वीर पुरुष जो है वीर बन जाते हैं और नारियां वीरांगनाएं बन जाती है। जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कहा। और मीराबाई भी जब भक्ति में लगी, लेकिन जब उनके पति का देहांत हो गया तो उसके परिवार के लोगों ने बहुत उसको कष्ट देना शुरू किया कि मीरा, हम लोग बड़े घराने के हैं, ऊंचे जाति के हैं, तू साधु संतों के संग में जाती है, हम लोगों की हंसाई होती है, इसलिए यह काम छोड़ दो। सभी ने बाधा देने लगा परिवार के लोगों ने। तो उसी समय जो है तुलसीदास जी महाराज उसी समय में थे, मौजूद थे काशी में। तो गोस्वामी जी को मीराबाई ने चिट्ठी लिखा कि प्रिय संत प्रवर, मैं इस समय धर्म संकट में हूं। परिवार के लोग कहते हैं कि धर्म को छोड़कर हम पारिवारिक लज्जा का संरक्षण करें, लेकिन मेरा मन कहता है कि मैं भक्ति करूं, तो आप कृपा करके आप ही मार्गदर्शन करें।
तो गोस्वामी जी उस समय रामायण लिख करके खत्म कर चुके थे और विनय पत्रिका रचना कर रहे थे। तो विनय पत्रिका में लिखा उन्होंने उसी समय मीराबाई के इस संशय का, इस समस्या का जो समाधान लिखा अपने विनय पत्रिका में कि जाके प्रियन हे मीरा, यह जीवन जो है बार बार मिला है, 84 लाख योनियों में यह जीवन मिला है और बार बार यह हाथ से निकल गया है, लेकिन यह अवसर जो मानव शरीर मिला है यह अवसर बार बार नहीं मिलता है। इसलिए तुम मेरी बात को मानो, मैं जो मार्गदर्शन कर रहा हूं, क्योंकि यह मानव जीवन बहुत तरह का शरीर धरता है, 84 लाख योनियों में बहुत भटकता है। अगर हर जीवन का जब मरने और जन्म लेने के समय जो कष्ट होता है उसमें रोते हैं प्राणी, उस रोने के समय का जो आंसू है और सभी आंसू को संग्रह किया जाए तो प्रशांत महासागर के इतना जल जमा हो जाएगा। और सभी जीवन का, अगर सभी जन्म का हड्डी जमा किया जाए तो हिमालय पहाड़ के समान ऊंचा हड्डी जमा हो जाएगा एक एक आदमी का। इसलिए कहने का मतलब कि बहुत जीवन हमारा हुआ, बहुत बार हम लोग मर गए, लेकिन इस बार मौका मिला है मेरा। इसलिए मैं कहता हूं कि जाके प्रिय न राम वैदेही, विनय पत्रिका में लिखा कि जाके प्रिय न राम वैदेही, तज्ये ताही कोटि वैरिशम यद्यपि परम सनेही। कि अगर जिसको भगवान प्रिय नहीं है, जिसको सत्संग अच्छा नहीं लगता है, उसको करोड़ों शत्रु के समान छोड़ देना चाहिए। ऐसा जब लिखा उन्होंने तो मीरा ने फिर मन में तय कर लिया कि अब जो है हमें भक्ति करना है। जब जो पहले कहती थी, कोई कहे मीरा हो गई बावरी, कोई कहे कुलनासी रे, अब 20 पीवत मीरा हासी रे। तब उन्होंने जो है भक्ति को जब धारण किया तो बहुत कष्ट दिया, उनको समस्याएं बहुत आया जीवन में, लेकिन सभी समस्याओं का हल हो गया। इसलिए हम लोग जो आज जयंती मना रहे हैं श्री परमहंस जी महाराज का, इनकी वाणी जो इन्होंने कहा उनको अगर मानेंगे, जीवन में उतारेंगे तो असली जयंती मनाया हुआ वही है। अपने वाणी में रखा करते थे संत जी महाराज कि हम सुख में रहकर जो परमात्मा को भूल जाते हैं वह सुख नहीं सूल है, और जो दुख में रहकर भी परमात्मा को याद करते हैं तो वह दुख नहीं फूल है। ऐसा बराबर कहते थे। तो हम लोग अगर इनको याद करेंगे, संतों के वाणियों को याद करेंगे तो दुख भी सुख में परिणत हो जाएगा। हमारे संत जी महाराज जो थे, इनका नाम पूरा नाम था महावीर संतसेवी। वास्तव में महावीर ये थे। जिस तरह से बजरंगबली भगवान का भक्त था, राम का भक्त था, उसी तरह ये राम के समान हमारे गुरुदेव का भक्त था। जिस तरह भगवान राम को 3 माताएं थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, उसी तरह हमारे गुरुदेव को भी 3 माताएं थी, जनकवती, दयावती और फूलवती। राम के समान थे ये भी, और राम का भक्त था बजरंगबली, महावीर जी, और भगवान हमारे गुरुदेव का भी भक्त है हमारे महावीर संतसेवी महाराज। तो वास्तव में जो इनकी वाणी को जीवन में उतारेंगे, जो इन्होंने कहा, उनका जीवन जो है वास्तव में सत्संग उन्हीं का सफल होगा, जीवन उन्हीं का सफल होगा। कहने की बातें बहुत है लेकिन समय कम है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी की अंतरात्मा को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री